अब जबकि आरओ के विज्ञापन हमारे हाथों में हैं, तो आवश्यक यह है कि इस समय हम एक सटीक, सारगर्भित और टारगेटेड रणनीति पर प्रतिबद्ध होकर अगले 110 से 120 दिनों तक खूब सारी मेहनत करें ताकि इस परीक्षा का परिणाम हमारे हक में आ जाए। स्वागत है, मैं हूं अतुल तिवारी और आप सब इस वक्त गाइडर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपको पता है कि इसका संक्षिप्त विज्ञापन आ गया है। परीक्षा की तारीखों के संदर्भ में भी मैंने आपको सूचना दे दी है। अब आवश्यक यह है कि हम उस सूचना के आधार पर जो निर्णय ले सके। मैं हमेशा ही कहता हूं ना कि आपको सही समय पर सूचनाओं का सही उपयोग करके सही निर्णय लेने की आदत हो जानी चाहिए गाइडेड चैनल के साथ। इस वीडियो में इत्मीनान से मैं 110 दिनों के डेली स्टडी प्लान्स की बिना कोचिंग की सहायता से कुछ फ्री नोट्स, कुछ क्लासेज और कुछ और भी चीजों की चर्चा मैं करने जा रहा हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी आपकी इसी तरह हम मदद करते रहेंगे। सबसे पहले मेरे बहुत सारे छात्रों को यह डाउट है साथियों को कि क्या किसके लिए चाहिए। साथियों, समीक्षा अधिकारी आरओ के लिए आप केवल ग्रेजुएट होंगे तब भी अप्लाई कर सकते हैं और उन 411 पदों में से 300 से ज्यादा पद आरओ के ही हैं। दूसरा, एआरओ में स्नातक के साथ साथ ओ लेवल भी चाहिए और अंतिम तिथि को ही चाहिए, ट्रिपल सी नहीं चलेगा। दो बातें स्पष्ट कर दो, केवल ओ लेवल और ए स्नातक, ये केवल एआरओ में है। आरओ में केवल सिंपली ग्रेजुएट होना ही इनफ होगा। आरओ के लगभग 300 और एआरओ के केवल 110 पद ही होंगे और आगे चल के हो सकता थोड़ा बहुत और चेंज हो। दूसरा सवाल है, प्री के बाद मेंस में कितना समय मिलेगा? तो 2 से 3 महीने का समय वहां भी आपको मिल जाएगा। जिनका जन्म 2 जुलाई 1983 से 1 जुलाई 2002 के बीच हुआ हो, वो अपने आप को एज ग्रुप में माने, मतलब एज उनकी जनरल की बात कर रहे हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अब आते हैं मुख्य बात पर। ये कुछ डाउट्स थे जो मैं अलग से शायद ना क्लियर कर पाता। मेन चीज है अपना डेली स्टडी प्लान, वो भी विदाउट कोचिंग। तो हम सबको पता है कि हमारे अनुमानों के मुताबिक परीक्षा फरवरी के प्रथम सप्ताह में होने जा रही है। इस हिसाब से भी अगर हम जोड़े तो हमारे पास 120 दिन के करीब होते हैं, जिनमें कुछ दिनों का अगर हटा दिया जाए तो हमारे पास 110 दिन होते हैं। इनमें आपको त्योहार व्यवहार दोनों ही भूल जाने हैं और अपने लिए कोई भी दया नहीं दिखानी है। हर परिस्थिति में आपको पढ़ाई करना है उस पल तक जब तक ये लगे कि अब नहीं हो सकती पढ़ाई, उसी दिन उसी पल बंद करनी है कुछ दिनों के लिए, वरना आपको हर हालत में डेली टारगेट, डेली टास्क कंप्लीट करना ही करना है। कोई भी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं चलेगा कि आज वाला कल कर लेंगे, कल वाला परसों, नहीं कर पाओगे क्योंकि ये समय बीत जाएगा। तो हम आपसे 110 दिनों के प्लान और 150 दिनों के 150 अंकों की तैयारी का योजना आपको बता रहे हैं। मैंने एक पीडीएफ तैयार की है और इस पीडीएफ को आपको मैं पहले ही बता दूं कि जिस पीडीएफ की मैं बात करने जा रहा हूं, ये पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, या आपको जो फ्री नोट्स, क्लासेस या फिर और भी जो आपकी मदद है, टेस्ट वगैरह फ्री में, वो आपको यहीं पे मिल जाएंगे। और बाद में कुछ और बातें भी आपको मैं बताने चल रहा हूं, ठीक है? आप सुनो। तो हमने एक पीडीएफ तैयार की है साथियों, लगभग 110 दिनों के सारे विषयों को इंक्लूड करते हुए हमने एक योजना बनाई है, अगर आप इस वक्त देख पा रहे हो। इस पीडीएफ पे मैंने हर एक दिन को बांटा हुआ है साथियों, कि आप पहले दिन से जब प्रारंभ करें तो मैंने हिस्ट्री से प्रारंभ किया है, या आप किसी भी विषय से किसी भी तरह प्रारंभ करके साइक्लिक भी पूरा कर सकते हैं। हमने प्रत्येक दिन को विषयों के रूप में बांटा है, जैसे पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम टॉपिक्स को बढ़ाते जाएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे हमने करंट अफेयर शामिल कर लिया, फिर इतिहास को ऐसे क्रम से चलाते जाएंगे और टॉपिक्स हिंदी के चेंज होते जाएंगे 10-10 दिन के अंतर पर, है ना? इतिहास में भी टॉपिक्स चेंज होते जाएंगे। फिर आपका यूपी स्पेशल हमने यहाँ पे ला के रख दिया, और फिर आपके जहां पे अवकाश की जरूरत होगी वहां हमने अवकाश को भी रखा है कि आपका मन मस्तिष्क भी काम करता रहे। आप देखें हर जगह हमने अवकाश को भी जगह दी है कि कौन कौन से दिन आपको छुट्टी करनी है, कौन कौन से दिन आपको पढ़ाई करनी है, और जिस दिन किसी एक विषय का अवकाश हो दूसरे दिन किसी और विषय को पढ़ना है। ये पूरी योजना हमने इतिहास के बाद फिर हमने संविधान को लिया है, आप देख रहे होंगे। फिर हमने विलोम शब्द और पर्यावरण को इधर ले लिया है। तो हम ऐसे 2-2 विषय जीएस के लेकर चलेंगे। फिर भूगोल आप देखेंगे, फिर इधर वाक्य और वर्तनी शुद्धि आ जाएगा। और आने वाले समय में जो भी हम डेली टेस्ट करा रहे होंगे, डेली हम आपको लगभग 50 प्रश्नों का टेस्ट करा रहे होंगे, वो डेली के डेली टेस्ट इन्हीं टारगेट्स पर बेस्ड होंगे। यानी जिस टारगेट को आप 94 दिन में पढ़ेंगे, उस टारगेट के टेस्ट 97 दिन में होंगे, यानी 3 दिनों के बाद उस टेस्ट को हम संपन्न कर रहे होंगे। और इस तरह अगर आप देखें, हमने बाद में कृषि को भी शामिल कर लिया है और हमने इस सिलेबस को महज 102 दिनों में ही पूरा कर लिया है। और उसके बाद हमने, अगर मान लीजिए कि किसी का कम ज्यादा होता है तो वो 103-104 दिनों में पूरा कर लेगा। और उसके बाद का कुछ समय जो रहेगा आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा, कुछ मल्टीपल जो आपकी स्टैटिक फैक्ट होते हैं उनके लिए रहेगा,
और वहां भी हम इधर भी काम चलता रहेगा। मतलब अगर आप देखें तो ओवरऑल एक फुल प्रूफ प्लान रहेगा जो आपकी तैयारी को सुनिश्चित कर रहा होगा। यहां हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर रहे होंगे कि कौन कौन से टॉपिक से हिंदी में प्रश्न आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से साथियों जीएस के प्रश्न आते हैं, जैसे विज्ञान के 18 से 20 प्रश्न मतलब महत्वपूर्ण है, इतिहास के 20 से 22 प्रश्न मतलब महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था, कृषि, जनसंख्या, विश्व भूगोल, उत्तर प्रदेश विशेष, और ये सारी की सारी चीजें दोस्तों हमने सब कुछ यहाँ पे एनालाइज कर रखा है। और उसके बाद हमने एक एक दिन की योजना को बांट रखा और इन 110 दिनों में सारे के सारे विषय दोस्तों शामिल हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जहां मर्जी करे कोचिंग ले ले, कोई बाध्यता नहीं है, जहां मर्जी करे आप टेस्ट ले लें, उसकी भी कोई बाध्यता नहीं है। आप चाहें तो हमारे फ्री नोट्स अभी हमने डाले थे उनसे भी आप पढ़ सकते हैं, या कोई किताब आपके पास है उसको भी पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध रहेगी, इसका उपयोग करके आप डेली टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं बताने चल रहा हूं कि हम क्या कर सकते हैं। हम वैसे तो ये कार्यक्रम हम पहले भी चला चुके हैं, मतलब ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है कि हमने अभी जस्ट इसको चलाया हो, अभी मुझे लगता है 20 से 22 दिन बीत भी चुके हैं। तो अगर आप इसको पूरा करना चाहते हैं हमारे साथ और इसके टेस्ट को भी आप हमारे साथ देना चाहते हैं, मैं आपको कुछ टेस्ट के सैंपल्स भी दिखा देता हूं साथियों। तो अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो ये हमारा 7 अक्टूबर का टेस्ट था जिसमें हम अपवाह तंत्र को लेकर चल रहे थे। तो हम इस तरह का आपको 30 क्वेश्चन डेली देंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जो बिल्कुल क्वालिटी वाले क्वेश्चन होंगे जिनमें सारी चीजें लगभग शामिल होंगी। इस टेस्ट को देने के बाद इसकी व्याख्या हम कुछ इस तरह प्रदान कर रहे होंगे आपको, जिनमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्ट्स लिख रहे होंगे। जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकता होगी उन सब जगह पे हम उसकी व्याख्या कर रहे होंगे। जैसे आप देखें, इन प्रश्न को देखो और इसके बाद इनकी व्याख्या को देखें। इस तरह आपको एक पीडीएफ मिलेगी 30 प्रश्नों की, पढ़ने में भी आपको सुविधा रहेगी। आप इसको पढ़ सकते हैं, फिर इसके आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे और ये चीज आपको हर विषय की हो जाएगी। इसी तरह आप सारे विषय को देख सकते हैं, मतलब आप इस तरह हिंदी का देख सकते हैं, आप इस तरह जीएस का देख सकते हैं, सारे के सारे विषय। और 110 दिन तो थ्योरी कंप्लीट करनी है, टेस्ट देना है, और यही एक रास्ता होगा कि आप 130 से 140 अंक आराम से 50 अंक ला पाएंगे। हाँ, ये आवश्यक रहेगा, कोई जादू कोई टोना नहीं होगा। हम मेहनत पर भरोसा करते हैं और मेहनत पर ही भरोसा करेंगे आगे। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, 8400 34 108 इस नंबर पर आपको जुड़ जाना है। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है ROARO लिखकर, या फिर इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें। दोनों ही जगह आपके लिए बेहतरीन होंगी आपके सफर के लिए, है ना। हाँ, इसके बावजूद मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप हमेशा वही चुने जो आपके जीवन के लिए आपको बेहतर लगे। मैं कभी भी किसी के दबाव में कोई निर्णय मत लें, आप, मैं भी नहीं लेता, आप भी ना लें। किसी की बात को, मेरी बातों को कभी भी किसी तरह का आग्रह ना समझें। आप सिर्फ वह निर्णय लें जो आपके जीवन के लिए वाकई शानदार हो, जो वाकई में जीवन को बदलने वाला हो, है ना। तो जुड़ने के लिए आप चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर एक और बात है साथियों कि अगर आप ऐसे हमारे साथी जो ROARO के लिए बहुत अच्छी किताबें जानना चाहते हैं, इसको मैंने इस वीडियो को आज से 1-1.5 महीने पहले बना रखा था। तो मैंने इसमें डिटेल में एक एक किताब के बारे में बताया है और इसको अभी तक लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा भी है ना। तो इसमें मैंने 8 किताबों के बारे में लगभग बता रखा है। अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए कोई किताब लेने की सोच रहे हैं तो आप इन किताबों को ले सकते हैं, जो मेरी नजर में मुझे अच्छी लगी, जो आपके लिए सेल्फ स्टडी की चीज हो सकती है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड आई होप कि आने वाले दिनों में हम इसको एक मूर्त रूप दे सकेंगे और अपनी जो तैयारी है उसे एक अच्छे स्तर तक ले जा सकेंगे। आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आप इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं अपने आप से। आप डेली कुछ चीजें ऐसे टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं, डेली प्लान्स को फॉलो कर सकते हैं। डेली प्लान आपको फ्री में पीडीएफ इसके टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच। इस नई यात्रा के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप शुरू भी करेंगे और पूरी ईमानदारी से प्रयासरत भी रहेंगे और अंत तक आप इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे भी। थैंक यू सो मच।